अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 9। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ डेंसिटी एंड टेम्परेचर। आज हम सीखेंगे मेजरिंग डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जिसमें से हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो हम आज सीखेंगे। देन फिर हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स की तरफ जाएंगे। देन फिर हम डेंसिटी ऑफ गैसेस को सीखेंगे। बहरहाल डेंसिटी ऑफ लिक्विड को ज़रा डेप्थ के साथ और कंसेप्ट के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, डेंसिटी का कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए। व्हाट इज डेंसिटी? एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हमने पढ़ा था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एक गिवन स्पेस के अंदर, एक गिवन वॉल्यूम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, यानी आसान लफ्ज़ों में 1 kg मास, 1 kg मास, 1 क्यूबिक मीटर मास वॉल्यूम के अंदर, 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर 1 kg मास इस गिवन वॉल्यूम के अंदर या स्पेस के अंदर जो 1 kg मास कंसनट्रेटेड होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो हमने ये देखा था कि वो मास जो क्लोजली पैक्ड होता है एक सेम स्पेस के अंदर, और उसी सेम स्पेस के अंदर जो मास लेस कंसनट्रेटेड होता है वो लेस डेंसर होता है, और वो जो मास मोर कंसनट्रेटेड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली बॉन्ड होता है गिवन स्पेस के अंदर, तो वो ज़्यादा डेंसर होता है एज कम्पेयर टू दैट मास जो लेस कंसनट्रेटेड, लेस क्लोजली पैक्ड या फिर फार अपार्ट होते हैं पार्टिकल मॉलिक्यूल एक गिवन स्पेस के अंदर, तो उसमें लेस डेंसर को इंडिकेट करता है। तो यही चीज़ हम देखने लगे हैं। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, उस पर बात करते हैं। मेजरिंग डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस में हमने इसको कुछ स्टेप्स है स्टूडेंट जिसको हमने फॉलो करना है। ये जो अभी हम तरीकाकार अभी करने लगे हैं ये हम सॉलिड पे भी लगा सकते हैं, जिसमें सॉलिड रेगुलर शेप्ड या इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स और लिक्विड्स, इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनली स्टार्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स को। क्या कहा जाता है कि टू मेजर डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी नीड टू ग्रेजुएटेड सिलेंडर टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। हम एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर कौन सा होता है स्टूडेंट, जिसके ऊपर कैलिब्रेशन जो भी होती है, हम ऐसे सिलेंडर को ग्रेजुएटेड सिलेंडर कहते हैं जिसके ऊपर कैलिब्रेशन जो भी होती है, प्रॉपर स्केल लगा होता है जिसके ऊपर 1 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर, इस तरीके से उसके ऊपर कैलिब्रेशन हुई होती है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर उसको बोला जाता है। तो हम एक ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर हमें ज़रूरत है किस चीज़ को मेजर करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए, और एक अदद बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस का क्या होगा? यहाँ पे ये काम होगा कि हम मास ऑफ अ लिक्विड जो है उसको मेजर करने के लिए बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। चूँकि आपको डेंसिटी के लिए 2 चीज़ें तो रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स। पहली चीज़ क्या रिक्वायर्ड है? पहली चीज़ आपको मास रिक्वायर्ड है, और मास को कैलकुलेट करने के लिए यू नीड अ बैलेंस। बैलेंस क्या करेगा? इट इज़ यूज टू मास ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, जिस तरह हम किसी भी चीज़ का मास मेजर करने के लिए आमतौर पे बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो यू नीड अ बैलेंस टू मेजर द मास ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, और दूसरा हमने वॉल्यूम मेजर करना होता है। दूसरा वॉल्यूम हम मेजर करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास से हमने लिक्विड का जो है ना मास फाइंड करने के लिए बैलेंस को यूज़ कर लिया, और वॉल्यूम फाइंड करने का हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि कुछ स्टेप्स हैं जिससे हमने जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड में मेजर करना है। प्लेस द एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर ऑन अ बैलेंस एंड मेजर इट्स मास। तो हम ऐसा करते हैं कि एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर जो है वो प्लेस करते हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया जाता है। लेट मी शो यू यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि हम ने एक एम्प्टी सिलेंडर जो है वो यहाँ पे रख लिया। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, लेट से देखें स्केल लगा हुआ है प्रॉपर इस सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, और इस सिलेंडर को हमने बैलेंस के ऊपर रखा, तो उसका मास लगभग हमें दिखाया जा रहा है, दैट इज़ 145 आई थिंक, यस 145। तो हमने एक एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर रखा है यहाँ पे। याद रहे कि इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं डला हुआ है, इट इज़ 100% एम्प्टी हॉलो सिलेंडर है इस वक्त, और हमने इसको बैलेंस के ऊपर रखा और इसका हमने मास मेजर कर लिया। ठीक, दैट इज़ 145। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या कहा गया कि ऐड लिक्विड इन द मेजरिंग सिलेंडर। अब ऐसा किया जाए कि
सिलेंडर के अंदर लिक्विड को डाल दिया जाए और फिर उसका वॉल्यूम मेजर किया जाए। सो वॉल्यूम मेजर करना इज़ वेरी इजी। वाई इट्स वेरी इजी? क्योंकि देखिए ना, ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर पे आपका स्केल लगा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको लिक्विड को डालोगे, ठीक है, यहाँ से लिक्विड को डालना शुरू करोगे, ठीक है, लेकिन याद रहे कि इस मेजरिंग सिलेंडर को आपने बैलेंस के ऊपर तब नहीं रखना। सिंपली जो है यहाँ रखें इसको और यहाँ रख के आप लिक्विड डालें, ठीक है, लिक्विड डालें और यहाँ कैलिब्रेशन लगी हुई हैं। तो इस कैलिब्रेशन के हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। आप इसका वॉल्यूम जान लोगे। लेट्स से आपने इसमें डाला है लिक्विड, ठीक है, यहाँ लिक्विड डाला है और लिक्विड आपने लेट्स से इतना फिल कर लिया इसमें, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वॉल्यूम इंडिकेट हो रहा होगा वो ही आपके पास इस लिक्विड का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है बड़ी इजीली फाइंड हो जाता है कि अगर आप एक ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर ले लें जिसके ऊपर स्केल लगा होता है, तो जितना लिक्विड आप बाहर से डालते जाओगे, एक स्पेसिफिक रेशो का लिक्विड आपने डाल लिया, देन फिर आप यहाँ से कैलिब्रेशंस की मदद से देख लेंगे कि इसका कितना वॉल्यूम है, ठीक है। जैसे अगर ये 1 ml है, ये 2 ml है, ये 3 ml है, ये 4 ml है, तो ये 5 ml इसका वॉल्यूम आ जाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसमें लिक्विड डाला इस सिलेंडर के अंदर और इस लिक्विड में लेट्स से डालते डालते जब आपने एक रेशो डाल ली, फिर आपने देखा कि इस स्केल में इसका वॉल्यूम क्या आ गया, 5 ml। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, जब ये मैश एम्प्टी मतलब जब ये सिलेंडर एम्प्टी था, ठीक है, ये सिलेंडर जब एम्प्टी था तब आपने इसका मैश मेयर कर लिया था। यू रिमेंबर, हमने जब इस बैलेंस को के ऊपर इस एम्प्टी हालो सिलेंडर को रखा था तो हमने इसका उस टाइम मैश मेयर किया था, ठीक है। हमने ये चीज़ हम फर्स्ट स्टेप में कर चुके हैं। मैश ऑफ एम्प्टी सिलेंडर हमने मेयर कर लिया था। मैश ऑफ एम्प्टी सिलेंडर हमने फर्स्ट स्टेप में मेयर किया था। जब बिल्कुल हमने खाली सिलेंडर बैलेंस के ऊपर रखा था उस टाइम हम ये फाइंड आउट कर चुके थे, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ओके। नेक्स्ट क्या कहता है, अब ऐसा है कि जब आपने इसमें ये लिक्विड डाल लिया, 5 ml लिक्विड लेट से आपने इसमें डाल लिया। अब स्टूडेंट्स क्या है कि जी जब आप इसमें 5 ml लिक्विड डाल लेते हो, ठीक है, इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है इस वक्त, ठीक है, ये लिक्विड से फिलअप है, ठीक है। तो जाहिर है यहाँ पे अब 2 मैसेज आएंगे स्टूडेंट्स। ये जो बैलेंस आपको मैथ बता रहा होगा ये उस लिक्विड का मैस भी उस एम्प्टी सिलेंडर के अंदर ऐड कर देगा। यानी जब ये सिलेंडर लिक्विड से बिल्कुल खाली था, वो मैस जो कि लगभग हमने देखा था कि वो ये कितना शो कर रहा था, दैट वाज आई थिंक 145 ग्राम। यस, तो ये 145 ग्राम मैस उस वक्त शो कर रहा था जब ये एम्प्टी था, लेट्स से 145 ग्राम। इसी तरह हमने जब इसके अंदर लिक्विड डाल लिया 5 ml समथिंग और इसको फिर हमने इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर के ऊपर रखा एंड देन हमने जब इसको यहाँ रख दिया बैलेंस के ऊपर, अब हम इसका मैश बताएंगे। तो याद रहे कि जब ये एम्प्टी था यानी 45 ग्राम से तो इसका मैश ज़्यादा शो होने वाला है। वाई? क्योंकि देखें इसमें 2 चीज़ें हैं। इस 145 ग्राम तो वो मैश था जब ये एम्प्टी सिलेंडर है। अब सिलेंडर के अंदर चूंकि लिक्विड डाला हुआ है तो यहाँ मैश 2 तरह से आपको ऐड होके दिखेगा। कैसे? लिक्विड का खुद का मैश, मैश ऑफ लिक्विड प्लस एम्प्टी सिलेंडर का मैश, ठीक है, जब वो खाली था, ठीक है, जब वो, क्योंकि सिलेंडर का खुद का भी तो मैश होगा ना स्टूडेंट्स, तो सिलेंडर का खुद का मैश प्लस जो लिक्विड उसमें डला हुआ है, मैश ऑफ लिक्विड, ठीक है, मैश ऑफ लिक्विड ये भी शो होगा और मैश ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, ये दोनों मैसेज ऐड होके तो यहाँ डेफिनेटली आपको 205 की रीडिंग नज़र आ रही होगी। तो जो न्यू मैश होगा दैट विल बी अपीयर इज 205 ग्राम। और जाहिर है वाई 205 ग्राम इज ग्रेटर देन 145 ग्राम, बिकॉज ये एम्प्टी सिलेंडर का, एम्प्टी ग्रेजुएटेड सिलेंडर का मैश है और ये आपके 2 चीज़ों का मिक्सचर है। इन 2 चीज़ों का, आपके सिलेंडर का जब वो एम्प्टी था प्लस जब वो लिक्विड आपने इसमें डाल दिया था 5 ml, उसका भी कुछ मैश होगा। तो मैश ऑफ लिक्विड प्लस मैश ऑफ एम्प्टी सिलेंडर दोनों मिलके मैश को
205 कर देते हैं। तो बैलेंस यहाँ पे 205 जो है वो आपको मैच शो कर रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ है कि स्टूडेंट्स, अगर मुझे मास ऑफ लिक्विड चाहिए, यानी मुझे सिर्फ इस लिक्विड का मास चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी जो 5 ml लिक्विड आपने डाला था, आई एम इंटरेस्टेड फॉर ओनली द मास ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, मुझे मास ऑफ सिलेंडर नहीं चाहिए। तो क्या किया जाए, हम ऐसा कर लेते हैं कि जो टोटल मास आया 205, ठीक है, 205 जो मास आया है, जो कि ये रहा। मास ऑफ अ लिक्विड कैसे फाइंड करते हैं, इस फार्मूला की मदद से, मास ऑफ अ लिक्विड इक्वल टू मास ऑफ अ मेयरिंग सिलेंडर इन लिक्विड, जो कि लगभग आपके पास कितना आया था, दैट वाज 205 ग्राम। यू रिमेंबर, जब आपने इसको लिक्विड प्लस एम्प्टी सिलेंडर दोनों को बैलेंस के ऊपर रखा तो फिर ये 205 ग्राम मैश हो गया। तो हम अगर इस टोटल मैश में से, जो कि दोनों का मिक्सचर है, उसमें से अगर सिर्फ एम्प्टी सिलेंडर का मैश माइनस कर दिया जाए, जो कि 145 ग्राम है लगभग, यस 145 ग्राम, तो स्टूडेंट्स याद रहे आपके पास यहाँ पे जो मेरे पास मैश शो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू मैश ऑफ लिक्विड। तो 205 से जरा माइनस करके देख लेते हैं, 145, यस 5 से 5 निकाला 0 एंड कैरी लेके आए 10 4 6, यस 110 हो जाएगा। तो 60 ग्राम स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, 60 ग्राम। तो मैश ऑफ अ लिक्विड यहाँ पे क्या है, 60 ग्राम, यानी आपने लिक्विड का मैश फाइंड आउट कर लिया 60 ग्राम। अब आपको डेंसिटी में चाहिए स्टूडेंट्स, दो चीज़ें होती हैं, डेंसिटी इज व्हाट, मैश पर यूनिट वॉल्यूम। मैश आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया अब, जो कि लगभग 60 ग्राम है, और वॉल्यूम तो आप जब इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर में लिक्विड को डाला था, तो आपने जो इसमें लिक्विड डाला था, तो चूंकि यहाँ पे इस सिलेंडर में स्केल लगा था, तो आपने इजीली वॉल्यूम बता दिया था, दैट वाज 5 ml, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया था, अदरवाइज सिलेंडर के ऊपर स्केल लगा होता तो आप जितना इसमें लिक्विड डालते हो, ये इजीली आपको एक्यूरेट वॉल्यूम बता देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आने के बाद, चूंकि डाटा मेरे पास आ चुका है, अब मैं इजीली बता सकता हूँ, टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड मास ऑफ अ लिक्विड बाय इट्स वॉल्यूम। जी जनाब, मास ऑफ अ लिक्विड हम मालूम कर चुके हैं, हमने टोटल मास में से वो वाला मास निकाल लिया। जब एम्प्टी सिलेंडर था तो 60 ग्राम आ गया था, यहाँ पे आप 60 ग्राम ले लेते, और लगभग अगर आपने 5 ml का वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 5 1 = 5 और 12 आपके पास आ जाएगा ग्राम पर ml डेंसिटी आ जाएगी आपके पास, 12 ग्राम पर ml हमारे पास इस लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास मेथड डेंसिटी ऑफ लिक्विड को फाइंड आउट करने का। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल से स्टेप्स होते हैं, वंस अगेन जल्दी समराइज कर लेते हैं। वॉल्यूम को हम ग्रेजुएटेड मैरिंग सिलेंडर के स्केल से मेजर कर लेते हैं लिक्विड को डालने के बाद, और मैश को हम सिंपली क्या करते हैं, वो मैश जब ये लिक्विड इसमें डला हो, ठीक है, उसको बैलेंस पे रखते हैं, उसके मैश से वो वाला मैश माइनस कर लेते हैं। आसान लफ्जों में इस वाले मैश से ये वाला मैश माइनस कर लेते हैं, फिर जो आंसर होता है वो मैश ऑफ लिक्विड होता है। तो सिंपली इस वाले मैश को उसके वॉल्यूम पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पुट इट इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।